सागर कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों साल पुराने 2 दुर्लभ कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक एंट्री गेट के पास स्थित 700 साल पुराने कल्प वृक्ष के अस्तित्व पर संकट आ गया है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। बीते दिनों हुई बारिश और आंधी तूफान की वजह से इस कल्प वृक्ष ने एक तरफ झुकाव ले लिया है। ऐसे में सागर शहर के स्थानीय लोग और हिंदू संगठन इसको बचाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इस कल्प वृक्ष को संरक्षित करने के लिए प्रशासन से मांग की है। ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ का पूजन करने और इसके नीचे खड़े होकर प्रार्थना करने पर मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दूसरी ओर वैज्ञानिकों के अनुसार यह पेड़ दुनिया के केवल 3 महाद्वीपों पर पाया जाता है, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इतना प्राचीन कल्प वृक्ष के सागर जिले में मात्र 3 पेड़ है। कल्प वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर अजय शंकर मिश्रा बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बहुत बड़ा हिस्सा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। कल्प वृक्ष गोंडवाना लैंड में पाया जाता था। द्वीपों के विस्थापन के समय गोंडवाना लैंड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप में बट गया। इस तरह ये वृक्ष तीनों जगह पहुंच गया। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम एंडेंसोनिया डिजिटेटा है। वैज्ञानिक एंडरसन ने इसकी खोज की थी और इसकी पत्तियां 5 हिस्सों में होती हैं, इसलिए इसे डिजिटेटा कहते हैं। कल्प वृक्ष की आयु 4500 से लेकर 5000 साल तक होती है। इसकी अलग अलग प्रजातियां 13 देशों में पाई जाती हैं और यह हर देश में पूजनीय है। सागर के ज्योतिषाचार्य एवं कुंडली विशेषज्ञ पंडित शोभित शास्त्री महाराज बताते हैं कि पुराणों में कल्प वृक्ष को बेहद ही पूजनीय माना गया है। गीता में इसका उल्लेख है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष भी एक था। इसे देवराज इंद्र को दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में की थी। बताया जाता है कि इस वृक्ष का नाश कल्पांत तक नहीं होता। शास्त्रों में विवरण है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति सच्चे मन से जो भी इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष सागर की धरोहर नहीं है, सनातन की धरोहर है। कल्प वृक्ष हमारी सागर की आन बान शान है और उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए सारे हिंदू संगठन, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अनिल तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अजय दुबे जी, धर्म जागरण मंच के डॉक्टर उमेश सराफ जी, हम सब लोगों ने कल मिलकर उसको संरक्षण का संकल्प लिया है, उसको बचाने का संकल्प लिया है। एसडीएम सागर अमन मिश्रा जी थे, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री जी थे और सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि उसको हम धराशायी नहीं होने देंगे। वो जर्जर स्थिति में आ गया है, कभी भी वो गिर सकता है। उसके गिरने से आकस्मिक दुर्घटना हो सकती, किसी दूसरे के ऊपर गिर सकता है। तो हमने जिला प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से भी आग्रह निवेदन किया है कि हमारे सागर की आन बान शान कल्प वृक्ष, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हमारी माताएं बहनें वट पूजा करने के लिए वहाँ जाती हैं। सनातन संस्कृति का वह प्रतीक है, हमारी आत्मा है, सनातन की धरोहर, उसको बचाने के लिए हम सब लोग लामबंद हो गए। कल से शुरुआत कर दी है। 11 पुजारी पुरोहित विद्युत संघ के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण विधि से उसका पूजन पाठ किया है कल, और हम लोग उसको संरक्षण करेंगे और वो धराशायी ना हो। जर्जर तो हो चुका है, धराशायी ना हो, लोगों को नुकसान ना हो, उसका अस्तित्व समाप्त ना हो। उसको हम बचाने के लिए 700 साल से वो जीवित है। हम चाहते हैं कि उसकी आयु 7511 वर्ष होती है। हम चाहते हैं कि 70 साल तक, 7000 साल तक वह जीवित रखे। यह पर्यावरण प्रेमी, समाजसेवी, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने संकल्प, और शिवसेना संगठन के हमारे सभी सैनिक वहां पर लगे हुए। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें